इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम करंट के टॉपिक रूस और यूक्रेन के बीच संबंधों पर और उनके युद्ध पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यूक्रेन पर रूस का प्रभाव बना था। फरवरी 2014 में जब यूक्रेन से रूस के समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो नाराज रूस ने उस समय भी यूक्रेन पर आक्रमण करके क्रीमिया को रूस में मिला लिया। इसका यूक्रेन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और एक तरह से बिना युद्ध किए ही रूस में क्रीमिया को मिला लिया गया। और जो क्रीमिया था वो वास्तव में 1954 तक रूस का ही भाग था। 1954 में रूस ने उपहार स्वरूप यूक्रेन को क्रीमिया द्वीप दे दिया था। अब प्रश्न उठता है कि रूस की वर्तमान नाराज़गी का कारण क्या है। तो वर्तमान नाराज़गी का कारण ये है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 30 सदस्य हैं, जिसका अमेरिका प्रमुख सदस्य है, अपना विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता है और यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था। इससे नाराज होकर रूस ने 24 फरवरी दिन गुरुवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे हमला कर दिया, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि उसका कोई पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने और उसके लिए खतरा। ये टॉपिक बीएड और एजुकेशन से इंटरव्यू देने वाले छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी क्यों है। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू बोर्ड का अध्यक्ष यूपीएससी का ही एक सदस्य होता है, जो ज़रूरी नहीं कि उस विषय का विशेषज्ञ हो जिसका इंटरव्यू हो रहा हो, तो वह उस विषय का क्वेश्चन न करके कुछ जनरल क्वेश्चन करता है। तो वर्तमान में ये टॉपिक पूछा जा सकता है और इतिहास और पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध को 10 पॉइंट में समझते हैं, जो कि एनडीटीवी के अनुसार रूस लंबी समय से यूक्रेन की यूरोपीय संस्थान नाटो और यूरोपीय यूनियन की ओर बढ़ने के कदम का विरोध करता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पश्चिम देशों की कठपुतली है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था। इसको कठपुतली माना और अपने लिए खतरा माना, इसीलिए यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस नहीं चाहता कि उसका कोई पड़ोसी देश नाटो का सदस्य। उन्होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी भी मांगी है कि यूक्रेन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेगा। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन की रूस के साथ सामाजिक संबंध है। यह रूसी भाषा बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन रूस के हमले के बाद यह संबंध खराब हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब रूसी समर्थित राष्ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था। इसके बाद के संघर्ष में 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन में मिन्स्क शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि बेलारूस में स्थित है, ताकि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन से जो संघर्ष हो रहा है पूर्वी यूक्रेन में, उसको रोका जा सके। चूँकि संघर्ष जारी है, तो रूस ने कहा है हम संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति रक्षकों को भेज रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम के देशों ने इसे रूस का ढकोसला मात्र करार दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच ताज़ा हमले से यूरोपीय यूनियन बहुत चिंतित है, क्योंकि ये यूनियन की सीमा पर यूक्रेन स्थित है। इसमें बड़ी संख्या में नाटो देश भी सम्मिलित हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा इसीलिए इन लोगों ने यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने कर दी है।
रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट किया गया है कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर भी हमले हो रहे हैं और यह एक आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करना चाहते हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल कुछ सप्ताह पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भी तनाव को कम करने के लिए रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उसके लिए वो मॉस्को गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यूक्रेन में बहुत अनिश्चितता की स्थिति है। आप शांति बनाए रखें और अपने घरों रास्तों में जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, इधर उधर ना घूमें। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में जो भी आगे की प्रगति होगी, जो भी सूचना मिलेगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ और अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं साइंस का विशेषज्ञ हूँ और साइंस से संबंधित क्वेश्चन ही इंटरव्यू में मुझसे पूछे जाते हैं। जो लोग इतिहास और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं उनके लिए भविष्य में ये सिलेबस में भी सम्मिलित हो सकता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और इस तरह के अन्य टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह आपको इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित सामग्री